जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री। और आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्कीम को आज हमने डिस्कस करना है, थोड़ा-सा पार्ट फर्स्ट की भी और पार्ट सेकंड की भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उनको स्कीम का पता नहीं चलता और उनको अब इस टाइम पे ख़ास तौर पे जो मुजाहिदीन अपनी तैयारी अच्छी तरह से नहीं करते, सारा साल सोए रहते हैं, फिर वो लास्ट में ये कहते हैं कि सर हमें कुछ चैप्टर्स बता दें। तो मैं वो चैप्टर्स आपके सामने रख देता हूँ, आप उनको उनमें से जो आपको आसान लगे आप वो चैप्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 की जो पेयरिंग स्कीम है। ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस नहीं कर रहा। वैसे 16 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब से एक एक एमसीक्यूज़ आना है। तो दैट डजंट रियली मैटर्स। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 44 मार्क्स होते हैं टोटल। 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 22 अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में भी 12, दूसरे में भी 12, तीसरे में 9। 12 से आपने 8 करने होते हैं, दूसरे 12 से भी आपने 8 करने होते हैं और 9 से आपने 6 करने होते हैं। इस तरह से टोटल आपने 33 में से 22 एमसीक्यूज़ का शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 की बात की जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 10 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 15 से 1 शॉर्ट है। तो अगर आप ऐसा करें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 10 और चैप्टर 14 ये कर लें तो आपके 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सुकून से हो जाएंगे। यानी इस सेक्शन में आपने चैप्टर 15 अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए वैसे भी 15 से एक शॉर्ट, एक लॉन्ग और एक एमसीक्यूज़ है, तो उसको ना करें तो बेहतर है। इसी तरह चैप्टर 6 भी थोड़ा सा टिपिकल है, उसका पहला हिस्सा आप कर सकते हैं या उसकी एक्सरसाइज कर लें तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा करें कि चैप्टर 1 टू 7 10, 1 2 से 2 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक एक लॉन्ग है। 7 10 से 2 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक एक लॉन्ग है। यानी कि 1 2 का पेयर भी आपको ऑलमोस्ट 9 मार्क्स एक में से हैं, तो ये आपको 18 मार्क्स देगा। 7 10 भी आपको 18 मार्क्स देगा। और इसके अलावा इन दो चैप्टर्स के अलावा आप जो चैप्टर्स आपने करने हैं उनमें चैप्टर नंबर 14 आपने करना है, जो कि आपको 7 मार्क्स दे रहा है। चैप्टर नंबर 16 आपने करना है, वो भी आपको 7 मार्क्स दे रहा है। तो 14 मार्क्स आपके वहाँ से हो जाएंगे। यानी कि दोबारा लिख लें, चैप्टर नंबर 1 2 7 10 और इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 ये आप कर लें तो इजीली आप पास हो सकते हैं, आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से फ़र्स्ट ईयर की स्कीम की बात की जाए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 4 करते हैं, देखिए 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये 2 2 एमसीक्यूज़ भी हैं। तो इस तरह से ये आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देगा। और अगर आप चैप्टर नंबर 3 और 5 कर लें, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देंगे। चैप्टर नंबर 6 और 8, 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 8 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक एक लॉन्ग भी है। तो अगर आप ये 6 चैप्टर्स कर लें तो भी आप इजीली मार्क्स ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लेंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, यानी आपका टारगेट सिर्फ पास होना है, तो आप चैप्टर नंबर 1 कर लें। चैप्टर नंबर 1 आपको टोटल मार्क्स देगा 3, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये 6 और 11 मार्क्स देगा। चैप्टर नंबर 2 कर लें तो ये आपको 8 मार्क्स देगा, तो ये आपके 19, यानी ये दो चैप्टर्स आपको 19 मार्क्स देते हैं। इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 7 कर लें तो ये भी आपको 11 मार्क्स दे रहा है, तो ये आपके टोटल 28 29 हो गए, ये 3 चैप्टर्स। और एक अगर आप चैप्टर नंबर 4 कर लें या 8 कर लें, 4 और 8 मैं सजेस्ट करूँगा कि 8 करें, क्योंकि वहाँ से एक तो न्यूमेरिकल आना है और दूसरा उसके शॉर्ट भी काफ़ी इजी हैं। इन दोनों में से एक कर लें। अगर आप चैप्टर 4 करते हैं तो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको देगा 8 मार्क्स वहाँ से हो जाएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स, वो 12 हो गए और 2 एमसीक्यूज़ हैं, तो ये आपको 14 मार्क्स ऑलमोस्ट देगा। यानी अगर आप चैप्टर 1 2 और उसके साथ 7, ये 3 बेसिक और इसके साथ चैप्टर नंबर 4 या 8, इन दोनों में से एक कर लें तो आप इजीली पास हो जाएंगे।
तो दिस वाज ऑल अबाउट। लेकिन अब ये है कि आपको मेहनत खुद करना पड़ेगी और आगे खुद बढ़ना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का इशू है, कोई लेक्चर चाहिए तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से अपनी सर्विसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, आपने हमें सपोर्ट करते रहना है और तब तक सपोर्ट करना है जब तक ये चैनल मुकम्मल ग्रो नहीं करता। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।